हेलो नमस्कार मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 7 सूरदास के पद मित्रों से संपूर्ण सोल्यूशन आ वीडियो में करीशू। ते पहला चैनल में नवा छो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों ने अवश्यपणे शेर कर देशो। चालो शुरू करिए। जो ये प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न जो ये, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? तो उत्तर जो ये, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। बे, सूरदास के मधुकर को करेल फल क्यों नहीं जाता? तो सूरदास के मधुकर को करेल फल नहीं जाता क्योंकि उसके कृष्ण भक्ति का अबूझ रस चख लिया है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है तीजा नंबरे, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। त्यारबाद प्रश्न 4, सर सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। त्यारबाद मित्रों प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, सूरदास ने किन उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? उत्तर, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु को तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध न क्यों जाऊं? इस प्रकार सूरदास जी विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। त्यारबाद मित्रों प्रश्न 2 से, बाल श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उनके माथे पर चोरो चंद का तिलक लगा हुआ है, उनके लटे मदमस्त चोरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। मित्रों बीजी बात कि अपने चैनल पर तमाम विषयों स्वाध्याय हो, स्वाध्यायन पोथी हो, नक्शा पोथी, भूगोल पोथी संपूर्ण सोल्यूशन उपलब्ध है। प्रश्न 3, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। त्यारबाद प्रश्न 3, तत्सम रूप लिखिए। तो अनत तो अन्यत्र, पंछी तो पक्षी, महात्म महात्म्य, पियासो प्यासा, दुर्मति दुर्मति, लठ केशगुच्छ, मधुही तो मध અને કેહરી તો કેસરી। ત્યારબાદ સામાનાર્થી શબ્દ, જેમાં પક્ષી તો ખગ, અંબુજ તો જલજ, કૂપ કુવા, મધુકર તો ભ્રમર, ધેનુકો તો ગાય, છેરી તો બકરી, નવનીત મક્ખન, લોચન તો નયન, કંઠ તો ગલા અને નખ તો નાખૂન। મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ તમારા પાઠનું સોલ્યુશન। હવે આગળના પાઠનું સોલ્યુશન અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। તો મિત્રો આ વિડીયો તમારા મિત્રોને હાલ જ શેર કરી દેશો।